Hello everyone. In this video, you are going to learn about oogenesis. It is for class 12 and it is based on NCERT. So let's begin the class. Let's begin with the definition of oogenesis. Oogenesis कहते किसको हैं? ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है. Oogenesis means the process of formation of a mature female gamete. The process of formation of a mature female gamete is called oogenesis. यानी oogenesis वो प्रक्रिया है जिसके जरिए फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है and the process occur inside the ovary, right? The process initiate in embryonic stage when millions of egg cells are formed within each fetal ovary. Mind it, fetal ovary means when a girl is in fetal stage, in her ovary there are formation of millions of egg mother cell oogonia. After birth के बाद no more oogonia are formed and added after birth, right? Now the oogenesis completes in 3 stages. Multiplication phase is there, growth phase is there and the maturation phase is there. अभी हमने आपको बताया कि oogenesis कहते किसको हैं. तो oogenesis means the process of formation of mature female gamete. Mature female gamete का बनना oogenesis कहलाएगा and it occurs inside the ovary of the female, right? oogenesis की शुरुआत कब होगी? When the girl child is in fetal stage. अभी वो अपने माँ के गर्भ में ही है, fetal stage में ही है, तभी embryonic स्टेज में ही है, तभी oogenesis की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. आफ्टर बर्थ नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड. जन्म के बाद कोई और oogonia नहीं बनेगा और ना ही ऐड होगा. द प्रोसेस कंप्लीट्स इन 3 phases: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज. लेट्स सी वन बाय वन. एक एक करके देखेंगे क्या होगा मैचुरेशन फेज में, क्या होगा ग्रोथ फेज में और मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा, एक एक करके देखेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द मल्टीप्लिकेशन फेज. अब इस फेज में देखिए क्या होना है. ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, फीटस के डेवलपमेंट के दौरान सर्टेन सेल्स इन द जर्मिनल एपिथेलियम डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म मिलियन ऑफ एग मदर सेल और oogonia. माइंड इट, द प्रोसेस बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ एग मदर सेल और oogonia. oogenesis की शुरुआत होती है कैसे? बाय द फॉर्मेशन ऑफ दिस वन एग मदर सेल और oogonia, राइट? और इसका फॉर्मेशन कहाँ होगा? फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट. कैसे होगा? सम cells of germinal epithelium, germinal epithelium you can find out inside the ovary, it divide by mitosis to form millions of egg mother cell और oogonia, right? अब जब फीटस का उम्र 25 वीक हो जाएगा, बाय द टाइम द फीटस इज 25 वीक ओल्ड, ऑल द oogonia आर ऑलरेडी फॉर्म्ड. 25 हफ्ते का जब फीटस हो जाए तो सारे oogonia बन चुके होते हैं, राइट? These cells start division and enter into prophase 1. आपको पता है prophase 1 meiosis का पार्ट है. तो these cells means whom? oogonia. A start cell division and enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at this stage, and it is now known as primary oocyte. You can see this is the primary oocyte. प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन आपने देखिए कैसे हुआ है, देखो ध्यान से. इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहला काम हुआ है फॉर्मेशन ऑफ एग मदर सेल. ठीक है, एग मदर सेल में डिवीजन शुरू हुआ. कौन सा? मायोटिक डिवीजन. प्रोफेज 1 तक हुआ है एंड आफ्टर दैट मायोसिस स्टॉप्स एंड इसके मायोसिस प्रोफेज 1 में रुक जाएगा एंड नाउ द स्ट्रक्चर फॉर्म इज नोन एज प्राइमरी oocyte. आप यहां देख सकते हो, यानी प्राइमरी oocyte में मायोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये प्रोफेज 1 तक ही होता है, राइट? इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ रहा है ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज क्या होता है? व्हाट इज ग्रोथ फेज? दिस फेज बिगिन विद द फीमेल अटेन प्यूबर्टी.
अब ये फेज की शुरुआत तब होगी जब फीमेल को प्यूबर्टी आएगा। प्यूबर्टी आपने पढ़ा हुआ है, प्यूबर्टी मीन्स क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो जो सिम्टम्स आने, कैरेक्टर्स आने शुरू होंगे, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी, राइट। तो ग्रोथ फेज में क्या होगा, दिस फेज बिगिन विद द फीमेल अटेन, व्हेन द फीमेल अटेन प्यूबर्टी, राइट। द प्राइमरी oocyte, अब इस प्राइमरी oocyte को देखिए, अब इसका आकार बढ़ेगा। कैसे इसका आकार बढ़ेगा, द प्राइमरी oocyte enlarges and mature by taking food from the surrounding follicular cell। आसपास के फॉलिकुलर सेल से ये फूड लेना शुरू करेगा और धीरे धीरे इसका आकार बढ़ेगा, प्राइमरी oocyte का आकार बढ़ेगा, राइट। आपको पता है कि फीमेल इज हैविंग टू ओवरीज, राइट। So usually from two ovaries, only one primary oocyte mature at a time and a month। एक दो ओवरी होता है लेकिन एक महीने में, एक समय में एक ही प्राइमरी oocyte मैच्योर करेगा, राइट। अब आगे देखो, आगे ये है कि जब आगे जब प्रोसेस एडवांस होगा, इट बिगिंस इन द फीटल स्टेज मल्टीप्लिकेशन मैचुरेशन फेज, बिगिंस इन द फीटल स्टेज ऑफ द फीमेल। लेकिन ये रुक जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैचुरेशन फेज स्टार्ट हुआ तो कंप्लीट ही हो जाएगा, ना ऐसा नहीं है। इट बिगिंस इन द फीटल स्टेज ऑफ फीमेल बट इज इंटरप्टेड क्वाइट अर्ली। अब देखिए क्या होता है इसमें, द प्राइमरी oocyte, दिस प्राइमरी oocyte begin meiosis first, right। The primary oocyte begin meiosis first, but the division is arrested in the dikinesis of prophase first। यही आके अटक जाता है। अब इसके बाद कैसे होगा आप समझिए, it is in this phase that ovarian follicle containing the oocyte occur in the fetus and retain so till the female attain puberty। अब इसी अवस्था में ये प्राइमरी oocyte तब तक रहेगा जब तक प्यूबर्टी फीमेल को आ नहीं जाता, राइट। अब देखिए, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी, एक बार प्यूबर्टी आ गया, अब क्या होगा कि फॉलिकल्स एंड देयर कंटेन्ड oocyte रिज्यूम डेवलपमेंट। ये फॉलिकल्स और इसके अंदर जो oocyte है, अब इसमें डेवलपमेंट शुरू होगा। तो शुरू कैसे होगा वो समझना है। फॉलिकुलर सिथ डिफरेंशिएट इनटू लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल। आप फॉलिकुलर सिथ यहाँ देख रहे हो, दिस इज द फॉलिकुलर सिथ। नाउ इट डिफरेंशिएट इनटू ग्रैनुलोसा सेल्स, ये इसके बाहर में दिखेगा। Another layer called theca develop from the cortex। cortex से एक और लेयर का डेवलपमेंट होगा, that is called theca। With the formation of theca, primary follicle transformed into secondary follicle। जैसे ही यहाँ थीका का फॉर्मेशन हो जाएगा, now this one get convert into secondary follicle। ठीक है, आप देखिए कैसे हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सेकेंडरी फॉलिकल में, वो कैसे हो रहा है आप समझिए बात को। फॉलिकुलर सेल्स है यहाँ, दीज फॉलिकुलर सीथ डिफरेंशिएट इनटू लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि अनदर लेयर कॉल्ड थीका डेवलप फ्रॉम कॉर्टेक्स, राइट। एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ थीका, थीका का फॉर्मेशन होगा और थीका के फॉर्मेशन के बाद दिस प्राइमरी फॉलिकल नाउ ट्रांसफॉर्म इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। बात हम लोग पूरे फॉलिकल का कर रहे हैं, ना कि इस oocyte का, यहां ध्यान देना है। फॉलिकल का डेवलपमेंट देख रहे हैं। प्राइमरी फॉलिकल नाउ गेट कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। कब होगा, व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ थीका। थीका डिफरेंशिएट इनटू टू लेयर्स। थीका दो लेयर्स में डिफरेंशिएट करेगा, राइट। आउटर वन इज द थीका एक्सटर्ना, इनर वन इज द थीका इंटरना। बाहर का लेयर थीका एक्सटर्ना होगा और अंदर का लेयर थीका इंटरना कहलाएगा। नाउ सी दिस, इस डायग्राम में देखो, यहाँ एक फॉलिकुलर फ्लूइड दिख रहा है, ठीक है। होता क्या है कि ग्रैनुलोसा सेल्स सिक्रीट फ्लूइड दैट कॉज अ डेवलपमेंट ऑफ ए कैविटी। ग्रैनुलोसा सेल से फ्लूइड आना शुरू होगा, दैट रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ ए कैविटी और एंट्रम अराउंड दिस प्राइमरी oocyte, ठीक है। नाउ एट दिस स्टेज इट इज द फॉलिकल इज कंसिडर्ड एज टर्सरी फॉलिकल। अब इस स्टेज में जब एंट्रम बन जाएगा,
इसमें फ्लूइड भरने लगेगा. सो दिस स्टेज इज कॉल्ड टर्सरी फॉलिकल, राइट. नाउ सी प्राइमरी oocyte. अब प्राइमरी oocyte पे फोकस करेंगे. प्राइमरी oocyte देखिए अभी तक हो गया कि प्राइमरी फॉलिकल गेट कन्वर्टेड इनटू टर्सरी फॉलिकल. ये कैसे कैसे बना आपने देखा. अब फोकस आप करो इस प्राइमरी oocyte पर जो कि अब फॉलिकुलर के अंदर है. प्राइमरी oocyte ग्रोज फर्दर. अब ये प्राइमरी oocyte अब बढ़ेगा प्यूबर्टी के बाद, राइट. प्राइमरी oocyte ग्रोज फर्दर एंड कंप्लीट्स मायोसिस फर्स्ट. प्राइमरी oocyte में ग्रोथ होगा और ये अपना मायोसिस 1 कंप्लीट करेगा, राइट. अब जब मायोसिस कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज सेकेंडरी oocyte. एक सेकेंडरी oocyte बड़े आकार का बनेगा, ठीक है, लार्ज सेकेंडरी oocyte. और एक स्मॉल पोलर बॉडी भी बनता है. और दोनों का अगर पोलैरिटी देखें तो सेकेंडरी oocyte इज आल्सो हैप्लॉइड एंड दिस स्मॉल पोलर बॉडी इज आल्सो हैप्लॉइड, राइट. The bulk of nutrient-rich cytoplasm retained in the secondary oocyte. अब secondary oocyte में देखेंगे तो इसके cytoplasm में काफी nutrients मिलते हैं. Now the follicle grow to maximum size and is called Graafian follicle. अब इसका full development होगा. full development होने के बाद now the structure is known as Graafian follicle. ठीक है. अब जब ग्राफियन फॉलिकल देखेंगे तो अच्छा एक चीज और यहां ध्यान देना है. जूना पेलुसिडा पे फोकस कीजिए. जूना पेलुसिडा इज ए लेयर. सेकेंडरी oocyte के चारों ओर एट दिस वेरी टाइम देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जूना पेलुसिडा. जूना पेलुसिडा का भी फॉर्मेशन हो जाएगा. अब आगे देखिए सेकेंडरी oocyte तो हो गया. नाउ सेकेंडरी oocyte प्रोसीड विथ मायोसिस सेकेंड. अब इसमें मायोसिस सेकेंड होगा बट द डिवीजन गेट अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 स्टेज. ऐसा नहीं कि मायोसिस 2 कंप्लीट हो गया. स्टार्ट होगा मायोसिस 2 बट इट स्टॉप्स एट इन द मेटाफेज 2 स्टेज, ठीक है. और इसी स्टेज में ओव्यूलेशन होगा, रिलीज ऑफ एग. सो इट इज इन दिस स्टेज ओवम इज शेड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन. इस स्टेज में ओव्यूलेशन होगा, ओवम रिलीज होना है फ्रॉम द ग्राफियन follicle, ठीक है. and this ovum passes into the fallopian tube, right. अब यहां आप देखो मेटाफेज 2 तक था ये. कब ये कंप्लीट करेगा अपना सेल डिवीजन. द सेल डिवीजन कंप्लीट्स ओनली आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म. जब मेटिंग होगा, स्पर्म आएगा, स्पर्म मीट विद दिस वन, देन ओनली आफ्टर द सेल डिवीजन कंप्लीट्स ओनली आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म, ठीक है. अब एंट्री ऑफ अ स्पर्म हुआ. अब क्या होना है, द oocyte इज नाउ चेंज्ड इनटू ओवम और ooted which soon changed into zygote by the fusion of male and female nuclei. मेल और फीमेल न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा और ये जाइगोट में कन्वर्ट कर जाएगा, राइट. नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन development of ovarian follicle, primary follicle, secondary follicle, टर्सरी फॉलिकल एंड द मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल. देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये. कभी कभी एग्जाम में आता है डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 4 टाइप ऑफ फॉलिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ग्राफियन फॉलिकल. सो प्राइमरी फॉलिकल में यू कैन सी ग्रैनुलोसा cells सराउंडिंग a primary oocyte. See the diagram. Suppose this one is the primary oocyte. इसके चारों ओर आपको ग्रैनुलोसा मिलना शुरू होगा, ठीक है. सेकेंडरी वाले में आपको बताया मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड न्यू थीका. ये थीका के सेल्स हैं, ये बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है. मोर लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड ए न्यू थीका सराउंडिंग अ प्राइमरी oocyte, ठीक है. इसके बाद आता है टर्सरी फॉलिकल. तो टर्सरी फॉलिकल में क्या होना आपको बताया था कि थीका जो बना है, नाउ इट डिफरेंशिएट इनटू थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना. थीका एक्सटर्ना भी है, थीका इंटरना होगा. उसके बाद एंट्रम बनेगा. एंट्रम ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है. फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल, दिस वन इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल. इट इज हैविंग एंट्रम, इट इज हैविंग थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ग्रैनुलोसा सेल्स होगा and this is the cumulosophorus
क्यूमुलोसोफोरस ये सेकेंडरी oocyte है, that is attached, it is a layer of granulosa cell, है ना, attached with this one. So this is the cumulus porous you can find out. So primary, secondary, tertiary and Graafian follicle, इस तरीके से आप अंतर कर सकते हैं. See the difference in a structure only. और स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखिए. See the growth phase of primary to Graafian follicle, और आप ऐसे टेबलाइट बना के लिख देंगे, you will get the full marks. So now this is the summarized thing. The primary oocyte within the tertiary follicle grows in size, undergo first unequal meiotic division, ये मैंने पहले ही पढ़ाया, to form a large haploid secondary oocyte और first polar body बनेगा. Secondary oocyte जिसमें काफी न्यूट्रिएंट होगा, ठीक है. एंड अभी फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या होगा ये अभी तक श्योर नहीं है. इट इज अननोन दैट वेदर द फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड फर्दर और डिजनरेट. टर्सरी फॉलिकल है वो चेंज हो गया ग्राफियन फॉलिकल में, राइट. सेकेंडरी oocyte के चारों ओर एक नया मेम्ब्रेन आएगा, दैट इज कॉल्ड जूना पेलोसिडा. सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन called Juna pellucida. Graafian follicle now ruptured to release the secondary oocyte or ovum from the ovary, and the process is called ovulation. So this is the summary one. Now in form of chart you can see oogonia, that is diploid in nature, goes under meiosis embryonic stage, forming primary oocyte. Primary oocyte grow in size and enter in meiosis first prior to ovulation, or तो ovulation होने के पहले, and it is forming secondary oocyte and first polar body. अब इसमें meiosis 2 होगा during fertilization, it get convert into oocyte, that is haploid 1 and the second polar body. This is the structure of ovum. आप देखें, आप इस ओवम के स्ट्रक्चर को देखो तो ओवम में आपको क्या मिलेगा. इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल एंड नॉन मेटाइल. साइज देखेंगे तो बहुत ही छोटा है, अबाउट 0.2 mm इन डायमीटर, एंड ओवम हैज 3 मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सबसे अंदर है, दैट इज कॉल्ड ऊलेमा, राइट. दिस वन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर में. आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन यू विल फाइंड जूना पेलुसिडा, और बाहर में जो सेल्स आप देख रहे हो, दीज सेल्स आर कॉल्ड आउटर लेयर फॉर्म्ड ऑफ फॉलिकल सेल्स, and these outer cells arranged to form corona radiata. So this is the structure of ovum. Sometime it is asked in your examination, 2 marks question में आता है कि आपको बताना है in 2 marks question, write the structure of ovum, draw the diagram of ovum, write only these few points and you will get the complete 2 marks, right. And this is the differentiation between spermatogenesis and oogenesis. It is again very important. Spermatogenesis, see my previous video, you can see spermatogenesis के पूरा process को मैंने समझाया है वहाँ. Okay, occur in testis, limited growth phase. यहाँ अगर देखेंगे तो occurs in ovary, elaborated growth phase है, right. Spermatogenesis में आप देखोगे each primary spermatocyte give 4 sperm. oogenesis में क्या हो रहा है, each primary oocyte gives only 1 ovum. और spermatogenesis में कोई पोलर बॉडी नहीं बनना है, oogenesis में पोलर बॉडी बनना है. और spermatogenesis की शुरुआत होती है प्यूबर्टी के समय, begins at puberty and extend up to senility, right. oogenesis में क्या देखेंगे, begins at embryonic stage but suspend up to the प्यूबर्टी, क्योंकि फिर बाद में प्यूबर्टी के बाद एक एक करके मैचुरेशन होता है जैसा आपने पढ़ा, एंड द प्रोसेस सीजेस अराउंड द एज ऑफ 50. So this is the difference between spermatogenesis and oogenesis. Okay, this is final for this video. In this video you learn about the oogenesis process, right. तो एक बार उसको दोबारा बार बार आप देख के सीख सकते हो. It is very easy to learn each and every stages in oogenesis, right. Till then, wait for my next video. In next video I am going to discuss about menstruation cycle. Till then, have a nice day.